21वीं सदी के आखिर तक पूरी दुनिया भीषण युद्धों से झुलस चुकी थी। इन युद्धों में रासायनिक हथियारों और घातक विस्फोटकों का इतना अधिक इस्तेमाल हुआ कि धरती की हवा में जहरीली गैसें घुल गई। अब इस ग्रह पर सांस लेने लायक जगह बहुत कम बची थी और इसी वजह से सेफ स्पेस यानी कि रहने लायक सुरक्षित जगह दुनिया का सबसे कीमती संसाधन बन चुका था। मानव जाति अब केवल दो इलाकों में सिमटकर रह गई थी। पहला UFB यानी द यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन और दूसरा द कॉलोनी। ये दोनों इलाके पृथ्वी के दो बिल्कुल अलग अलग छोरों पर स्थित थे। द कॉलोनी में ज्यादातर लोग गरीब मजदूर थे जिनकी रोजी रोटी पूरी तरह UFB पर निर्भर थी। हर रोज उन्हें काम के लिए UFB जाना पड़ता था और उस सफर के लिए उनके पास बस एक ही साधन था जिसे कहा जाता था द फॉल। ये एक एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, एक विशालकाय लिफ्ट जो पृथ्वी के बीचों बीच कोर से होकर गुजरती थी और सीधे दूसरी तरफ निकलकर UFB में जाकर लैंड होती। हजारों किलोमीटर की दूरी केवल 17 मिनट में तय हो जाती थी। इस सफर के दौरान जब द फॉल धरती के केंद्र कोर से होकर गुजरता तो उस वक्त लिफ्ट के अंदर की ग्रेविटी अचानक शून्य हो जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पर चारों दिशाओं से बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इस वजह से वहां ग्रेविटी जीरो हो जाती थी। द फॉल के साथ साथ धरती पर कई और एडवांस टेक्नोलॉजीज का जन्म हुआ जिन्होंने इंसानी जिंदगी को नए रूप में ढालना शुरू कर दिया था। इन्हीं बदलावों के दौर में एक रोज कॉलोनी में डगलस नाम का एक आम सा शख्स एक बुरे सपने से हड़बड़ाकर जाग उठा। न जाने क्यों डगलस को एक ही सपना बार बार आता था। सपने में डगलस एक अनजान लड़की के साथ होता था। डगलस और उस लड़की के बीच कोई गहरा रिश्ता था। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कुछ हमलावरों से बचकर भाग रहे होते थे, लेकिन तभी हमलावरों की एक गोली उन दोनों के हाथ को चीरती हुई निकल जाती थी जिससे लड़की पानी में गिर जाती थी और डगलस हमलावरों की पकड़ में आ जाता था और फिर उसी घबराहट में उसकी नींद टूट जाती थी। ये अजीब बात थी कि डगलस सपने में आने वाली उस लड़की को असलियत में पहचानता तक नहीं था। डगलस शादीशुदा था। अपनी पत्नी लॉरी से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। हर बार जब वो डरावने सपने से बेचैन होकर उठता, लॉरी भी उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती। इसी दौरान लॉरी के फोन पर एक इमरजेंसी अलार्म बजा। लॉरी परेशान हो उठी। डगलस के पूछने पर लॉरी ने बताया कि अभी अभी UFB टेरिटरी में एक पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। लॉरी एक इमरजेंसी एड वर्कर यानी एक सहायता कर्मी के तौर पर काम करती थी, इसलिए उसे मदद के लिए उसी वक्त UFB जाना पड़ा। उसके जाते ही डगलस ने टीवी ऑन की। टीवी पर भी उसी ट्रेन में ब्लास्ट होने की खबर चल रही थी। बताया जा रहा था कि पिछले 4 महीनों में ये यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन UFB पर हुआ चौथा हमला है। UFB के प्रधानमंत्री कोहेगन इस मामले में गंभीरता दिखा रहे थे और इस हमले का जिम्मेदार रेजिस्टेंस कहे जाने वाले एक रेबेल ग्रुप को ठहरा रहे थे। दरअसल रेजिस्टेंस का लीडर मथायस कॉलोनी का रहने वाला था। उसका मानना था कि UFB का प्रधानमंत्री कोहेगन एक तानाशाह है जो कॉलोनी के लोगों का शोषण करता है। लोगों को काम का लालच देकर वो उन्हें अपना गुलाम बनाता जा रहा है। मथायस द फॉल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी गुलामी का रास्ता मानता था। उसका मानना था कि द फॉल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि एक शोषण की जंजीर है। कॉलोनी में लोग हर दिन इसी रास्ते UFB भेजे जाते हैं, सस्ते मजदूरों की तरह। उन्हें वो मेहनताना या जीवन नहीं मिलता जो वे डिजर्व करते हैं। मथायस UFB का रास्ता बंद करके कॉलोनी वालों को कोहेगन की तानाशाही से आजादी दिलाना चाहता था। हालांकि कोहेगन ने इन सारे आरोपों को खारिज किया था। उसका कहना था कि मथायस और उसका रेजिस्टेंस दल एक टेररिस्ट ग्रुप है। वे आजादी के लिए नहीं बल्कि दुनिया पर हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं। कोहेगन कॉलोनी वालों पर आरोप लगा रहा था कि वे मथायस जैसे आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं। कोहेगन किसी भी हाल में मथायस के मकसद को नाकाम करना चाहता था। हालांकि मथायस अंडरग्राउंड कहीं छिपा हुआ था जिस वजह से वो पुलिस की पकड़ में नहीं आता था। हाल ही में पुलिस को कार्ल हाउजर नाम के एक आदमी के बारे में पता चला था जो पहले UFB के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम कर चुका था, लेकिन अब वो रेजिस्टेंस के लिए काम करता था। उसे मथायस का राइट हैंड बताया जा रहा था। माना जा रहा था कि हाल ही में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में हाउजर का ही हाथ है। बहरहाल इन सब राजनीतिक हलचल से दूर डगलस अपने काम पर जाने के लिए निकला। इसी दौरान रास्ते में उसका ध्यान एक बिलबोर्ड की ओर गया। बिलबोर्ड पर रिकॉल नामक एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा था। रिकॉल आज के आधुनिक दुनिया की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी
जो किसी इंसान के दिमाग में ऐसी यादें, ऐसे अनुभव इम्प्लांट कर देती थी जिसकी वो हमेशा से ख्वाहिश रखता था और असल जिंदगी में उसे कभी पूरा नहीं कर सकता था। रिकॉल की मदद से इंसान अपने सपने में जाकर सुपर हीरो, सीक्रेट एजेंट या जो चाहे बन सकता था और अपनी सारी हसरतें पूरी कर सकता था। ये सपने एक हकीकत की तरह हमेशा के लिए उसकी यादों में बस जाते थे। लोग रिकॉल तकनीक को नशे की तरह इस्तेमाल करते थे। हाल ही के दिनों में डगलस को भी रिकॉल में दिलचस्पी होने लगी थी। हर रोज की तरह वो अपने दोस्त हैरी के साथ द फॉल के जरिए यूएफबी चला आया और फैक्ट्री में आकर अपने काम पर लग गया। यूएफबी की उस फैक्ट्री में रोबोटिक पुलिस बनाई जाती थी। आज के दौर में रोबोटिक पुलिस ही लोगों की सुरक्षा करती थी। फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार होते वक्त डगलस ने हैरी से पूछा, हैरी तुम रिकॉल के बारे में जानते हो? हैरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्त मेरी मानो तो तुम रिकॉल से दूर ही रहना। ये सुन डगलस उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तब हैरी ने कहा, शायद तुम्हें फैक्ट्री में काम करने वाले ट्रेविस के बारे में नहीं पता। वो भी रिकॉल गया था अपनी ख्वाहिश पूरी करने। अजीब फैंटेसी थी उसकी। वो मंगल ग्रह पर राज करना चाहता था, लेकिन रिकॉल टेक्नोलॉजी ने उसके दिमाग में ऐसा केमिकल लोचा किया कि वो अपने दिमाग में ही उलझकर रह गया और हमेशा के लिए कोमा में चला गया। ये सुनकर डगलस को भी झटका लगा। इस दौरान उनके पास ही बैठा एक आदमी उनकी बातें सुन रहा था। वो एक नया वर्कर था जो आज ही ज्वाइन हुआ था। फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने डगलस को उसे ट्रेनिंग देने को कहा। डगलस जब उसे रोबोट को असेंबल करना सिखा रहा था तब उस नए वर्कर ने डगलस से कहा, मैंने सब सुना। तुम्हारा दोस्त हैरी रिकॉल के बारे में जो भी कह रहा था वो सब झूठ है। मैं खुद 3 बार रिकॉल जा चुका हूँ। मैंने वहाँ बहुत अच्छी यादें बनाई हैं। ये कहकर उस वर्कर ने डगलस को एक कार्ड दिया और कहा, अगर कभी तुम रिकॉल जाओ तो मैक से मिलना। डगलस ने कार्ड अपने पास रख लिया। डगलस रोज की वही भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे अपनी लाइफ में कुछ नयापन, कुछ रोमांच चाहिए था। इसलिए उसने ये सब अनुभव करने के लिए रिकॉल जाने का मन बना लिया। फैक्ट्री से लौटने के बाद वो सीधा रिकॉल लॉन्च जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात रिकॉल के एजेंट मैक से हुई। मैक ने डगलस का स्वागत किया और पूछा, आप कैसी यादें पाना चाहते हैं? क्या आप अमीर या फेमस होना चाहते हैं? वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना चाहते हैं? या फिर कोई सीक्रेट एजेंट जो दुनिया की रक्षा के लिए काम करे? डगलस ने सीक्रेट एजेंट को चुना। मैक ने उससे कहा, ठीक है, अब हम तुम्हारे दिमाग में ये मेमोरीज डालेंगे कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो जो रेजिस्टेंस के लिए काम करता है या कोहेगन के लिए, या क्यों ना तुम दोनों के लिए काम करो। सपने में भला कोई लिमिट क्यों रखनी है? डगलस इसके लिए राजी हो गया। मैक ने उसे चेयर पर बिठाया और रिकॉल प्रोसेस शुरू करने लगा। इसी दौरान मैक ने डगलस से कहा, एक आखिरी बात डगलस, पूरी ईमानदारी के साथ बताना जरूरी है। जो भी सीक्रेट लाइफ तुमने चुनी है, जैसे सीक्रेट एजेंट बनना या सीक्रेट गर्लफ्रेंड वगैरह, वो सब असल में सच नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ आते हैं और बोलते हैं, मुझे एक ऐसी ट्रिप दो जिसमें मैं अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया हूँ। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई बार उनकी असली जिंदगी में भी वाकई ऐसी गर्लफ्रेंड होती है। तो अगर हम वैसी ही नकली याद उनके दिमाग में डाल दें तो असली और नकली यादें आपस में लड़ने लगती हैं। ऐसे में दिमाग बुरी तरह उलझ जाता है और फिर ब्रेन डैमेज हो सकता है। इस पर डगलस ने बेफिक्री से कहा, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। ये सुन मैक की असिस्टेंट ने डगलस के हाथ पर अपनी कंपनी का एक निशान लगा दिया और मैक ने बिना देरी किए रिकॉल की प्रोसेस शुरू कर दी। पर तभी डगलस के दिमाग में झांककर मैक को एक झटका लगा। उसने अपनी टीम से कहा, रिकॉल अभी रोक दो, ये आदमी तो पहले से ही एक सीक्रेट एजेंट है। ये कहकर मैक ने डगलस पर बंदूक तान दी और कहा, सच सच बता तू यहाँ क्यों आया है? मैक ने इतना कहा ही था कि तभी यूएफबी की स्वॉट टीम वहां आ धमकी। उन्होंने मैक और उसके सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया और डगलस को बंदी बना लिया। डगलस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। डगलस ने स्वॉट टीम को समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया, पर स्वॉट टीम के सोल्जर्स उसे मारने पर आमादा हो गए। तभी अचानक ही डगलस को ना जाने क्या हुआ, उसके अंदर गजब की फुर्ती और ताकत भर आई। उसने एक झटके में पूरी स्वॉट टीम का सफाया कर दिया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। डगलस की फाइटिंग स्किल ऐसी थी जैसे उसे सालों से ट्रेनिंग मिली हो, पर डगलस के लिए ये नामुमकिन था क्योंकि वो बचपन से ही एक साधारण जिंदगी जीता आया था। डगलस घर की तरफ भाग निकला। घर पर डगलस की पत्नी लॉरी न्यूज देख रही थी जिसमें उसी रिकॉल लॉन्च की खबर दिखाई जा रही थी, पर न्यूज वाले तो अलग ही राग आलाप रहे थे। वे बता रहे थे कि ये हमला रेजिस्टेंस वालों ने किया है। उन्होंने यूएफबी को चेतावनी देने के लिए उनके 20 सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया है।
वो खबर देखकर डगलस को भी ताज्जुब हुआ। उसने लॉरी से कहा, यूएफबी के उन 20 सोल्जर्स को रेजिस्टेंस ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। ये सुनकर लॉरी हंस पड़ी। उसने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? तुमने आज तक कोई मच्छर भी मारा है? तब डगलस ने उसे बताया कि वो कुछ समय पहले रिकॉल लाउंज गया था और ये सब रिकॉल प्रोसेस के बाद से ही शुरू हुआ। लॉरी ने तुरंत कहा, फिर तो ये जरूर रिकॉल का ही साइड इफेक्ट है। उन्होंने ही तुम्हारे दिमाग में ये सब यादें डाली है। पर डगलस को ये सब अब भी हकीकत ही लग रहा था। लॉरी ने डगलस को शांत कराते हुए उसे बाहों में भर लिया। उसी पल कुछ भयानक घटा। लॉरी ने डगलस को इतनी ताकत से जकड़ लिया कि डगलस का दम ही घुटने लगा। डगलस ने जैसे तैसे खुद को आजाद किया, लेकिन लॉरी ने अब बंदूक निकाल ली और डगलस को जान से मारने पर उतारू हो गई। अब डगलस का भी दिमाग गर्म हो गया। उसने लॉरी पर जवाबी हमला किया और उसकी गर्दन दबोच ली। डगलस ने उससे गुस्से में पूछा, लॉरी आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ये सब क्यों कर रही हो? लॉरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। डगलस ने गुस्से में कहा, साफ साफ बताओ यहाँ हो क्या रहा है, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम 7 सालों से पति पत्नी हैं। ये सुनकर लॉरी हंसती हुई बोली, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, बल्कि मैं यूएफबी की अंडरकवर एजेंट हूँ। मुझे तुम्हारी बीवी बनने का काम दिया गया था। 6 हफ्ते पहले तक तो मैं तुम्हें जानती तक नहीं थी और तुम जो खुद को समझते हो वो तुम हो ही नहीं। ये सुनकर डगलस को सदमा सा लगा। उसने कहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लॉरी ने कहा, यही सच्चाई है डगलस। तुम्हारी असली यादें, आइडेंटिटी सब मिटा दी गई है और इस वक्त तुम्हारे दिमाग में जो जिंदगी भरी गई है वो एक झूठ है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी यादें, सब कुछ बदल दिया गया है और ये सब करने वाला है यूएफबी का लीडर कोहेगन। शायद तुम उसके लिए बहुत खास हो और रेजिस्टेंस के लिए भी। रेजिस्टेंस के लोग तुम्हें पाना चाहते थे, पर कोहेगन ने तुम्हें ये नई पहचान देकर उनसे छुपा दिया। ये सुनकर डगलस मायूस हो गया। उसने पूछा, अगर मैं डगलस नहीं हूँ, ये मेरी जिंदगी, ये सब झूठ है, तो आखिर कौन हूँ मैं? लेकिन इसका जवाब देने के बजाय लॉरी ने एक बार फिर डगलस पर अटैक कर दिया। लेकिन डगलस लॉरी से बचकर भागने में कामयाब हो गया। लॉरी ने और भी साथियों को डगलस के पीछे लगा दिया। डगलस भीड़ का सहारा लेकर छुपता फिर रहा था। तभी एक फोन की घंटी बजी। डगलस ने देखा कि उसके हाथ पर कोई चीज चमक रही थी। वो एक मोबाइल जैसा स्ट्रक्चर था जो डगलस के हाथ के अंदर फिट था। कॉल वहीं से आ रहा था। डगलस ने कॉल रिसीव किया। कॉल पर हेमंड नाम का एक शख्स था। उसने डगलस से कहा, जल्दी करो, किसी कांच पर अपना हाथ रखो। ये सुनकर डगलस ने जैसे ही कांच पर हाथ रखा, वो कांच स्क्रीन में बदल गई। स्क्रीन पर हेमंड का वीडियो कॉल शुरू हो गया। डगलस ने उससे पूछा, आखिर तुम कौन हो? हेमंड बोला, तुम और मैं यूएफबी इंटेलिजेंस टीम के लिए काम करते हैं। देखो मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा फोन कभी एक्टिवेट हो तो मुझे तुम्हें एक मैसेज देना है। वो मैसेज है, चाबी ढूंढो। ये सुनकर डगलस ने कहा, कैसी चाबी और आखिर मैं हूँ कौन? हेमंड बोला, अभी के लिए बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारा नाम हेनरी है, लेकिन चाबी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुमने कहा था कि ये मैसेज मिलने के बाद तुम खुद सब समझ जाओगे। देखो यूएफबी पुलिस तुम्हारा फोन ट्रेस कर सकती है और तुम्हारे साथ मैं भी पकड़ा जा सकता हूँ, इसलिए मुझे अब जाना होगा। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अभी ये फोन अपने हाथ से निकाल फेंको। इतना कहकर हेमंड ने फोन कट कर दिया। डगलस बेचैन था। उसने दोबारा कांच पर अपना हाथ रखा। कांच पर एक मैसेज शो हुआ। उस मैसेज में एक बैंक का लॉकर नंबर लिखा हुआ था। डगलस जानता था कि वो बैंक कहाँ है। उसने जल्दी कांच का एक टुकड़ा उठाया और अपनी हथेली को चीरकर फोन बाहर निकाल फेंका और वहां से भाग गया। उसके जाते ही लॉरी यूएफबी पुलिस यूनिट के साथ फोन को ट्रेस करती हुई वहां पहुंची, लेकिन वहां डगलस को ना पाकर वो गुस्से से फट पड़ी। तभी उसे कोहेगन का कॉल आया। कोहेगन लॉरी पर चिढ़ता हुआ बोला, आखिर तुमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? आखिर डगलस एक्टिवेट कैसे हुआ? लॉरी कोहेगन को समझाती हुई बोली, कुछ समय पहले वो रिकॉल लाउंज गया था। मुझे जैसे ही इसका पता चला मैंने पुलिस की एक यूनिट को उसके पीछे भेजा, लेकिन तब तक वो रिकॉल प्रोसेस से गुजर चुका था। शायद इस रिकॉल प्रोसेस की वजह से ही उसकी पुरानी मेमोरी धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही है। ये सुनकर कोहेगन ने कहा, किसी भी हाल में उसे पकड़ो। लॉरी एक बार फिर अपनी टीम के साथ डगलस की तलाश में लग गई। दूसरी ओर डगलस उस बैंक के लॉकर में आ गया जिसके बारे में उसे मैसेज से पता चला था। उस लॉकर में उसे एक बॉक्स मिला जिसके अंदर कुछ आईडीज थी। उसमें से 2 आईडी कॉलोनी में रहने वाले 2 अनजान आदमियों की थी और तीसरी आईडी थी हेनरी रीड नाम के एक आदमी की जो यूएफबी का नागरिक था। हेमंड ने भी डगलस को उसका नाम हेनरी बताया था। इससे डगलस को अंदाजा हुआ कि यही उसकी असली आइडेंटिटी है। उन आईडीज के साथ ही उस बॉक्स में एक कॉलर जैसी डिवाइस
ढेर सारे पैसे भी थे और साथ ही एक पियानो का बटन भी था, जिन्हें डगलस ने अपने पास रख लिया। फिर वो चेक करने लगा कि कहीं बॉक्स में कुछ और तो नहीं। तभी उसके हाथ से एक स्विच ऑन हो गया और बॉक्स में एक वीडियो शो होने लगा। वो वीडियो फुटेज डगलस की ही थी, जिसमें डगलस एक हॉस्पिटल में था। उसने कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं भागने में नाकाम रहा और तुम्हें झूठी आइडेंटिटी दे दी गई है। अगर तुम्हें जानना है कि तुम पहले कौन थे तो मेरे अपार्टमेंट तक जाओ, 549 हाइस्पीरियन ब्लॉक डी। अब तुम्हें चाबी भी मिल चुकी है, तुम जानते हो उसका क्या करना है। इतने में ही फुटेज में डगलस यूएफबी पुलिस की पकड़ में आ गया और इसी के साथ फुटेज बंद हो गई। डगलस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फुटेज में वो किस चाबी की बात कर रहा है, लेकिन अब एक बात उसे जरूर समझ आ चुकी थी कि इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए उसे यूएफबी में अपने घर जाना होगा। गनीमत थी कि उसने जो कॉलर वाली डिवाइस लॉकर में छोड़ी थी वो एक भेष बदलने वाली डिवाइस थी, जिससे किसी का भी चेहरा बदला जा सकता था। उसकी मदद से भेष बदलकर डगलस यूएफबी पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से वो डिवाइस मेलफंक्शन हो गई, जिससे वो पुलिस की नजरों में आ गया। लेकिन डगलस एक बार फिर भीड़ का सहारा लेकर भाग निकला और हाईवे पे आ गया। पर हाईवे पे तेज रफ्तार मैग्नेटिक कार्स के बीच आगे बढ़ना उसके लिए नामुमकिन था। अब लॉरी भी वहां पहुंच चुकी थी। डगलस की मौत उसे सामने नजर आ रही थी, लेकिन तभी एक कार आकर उसके पास रुकी। उस कार में कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो डगलस के सपनों में आती थी। उस लड़की ने डगलस को अपनी कार में बिठाया और उसे बचाकर ले जाने लगी, लेकिन तभी उनकी कार क्रैश हो गई, जिससे वो लड़की बेहोश हो गई। गनीमत थी कि जहां वे क्रैश हुए थे वहां से डगलस का घर पास में ही था। डगलस उस लड़की को उठाकर घर के अंदर ले गया और उसे सुलाकर उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर दी। इसके बाद उसने घर पर एक नजर डाली। उसे सामने एक पियानो दिखा। हालांकि उसने कभी पियानो बजाया नहीं था, पर जब उसने कीबोर्ड पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियां अपने आप ही एक प्यारी सी धुन बजाने लगी, एक ऐसी धुन जो उसकी यादों की गहराई में छिपी थी। इसी दौरान पियानो बजाते हुए इत्तेफाक से एक ऐसा बटन दब गया जो काम नहीं कर रहा था। तब डगलस को पियानो के उस बटन की याद आई जो उसे बैंक के लॉकर में मिली थी। डगलस समझ गया कि उसे जिस चाबी की तलाश थी वो यही है। उसने पियानो का वो बटन बदला और फिर से वही धुन बजाने लगा। तभी उस धुन के कंप्लीट होते ही पियानो के ऊपर एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन शुरू हो गया, जिसमें हेनरी रीड्स का चेहरा सामने आया। वही हेनरी रीड्स जिसकी आइडेंटिटी डगलस को बैंक के लॉकर में मिली थी, और अब तक डगलस हेनरी को ही अपनी रियल आइडेंटिटी मान रहा था। हेनरी ने कहा, यह एक एडवांस मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें तुम मुझसे कुछ चुनिंदा सवाल पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मेरा असली नाम है कार्ल हाउजर। ये कहकर उसने अपना डिस्गाइज कॉलर उतारा। तभी डगलस को पहली बार अपना असली चेहरा, असली आइडेंटिटी दिखाई दी। असल में कार्ल हाउजर ही डगलस की असली आइडेंटिटी थी। कार्ल हाउजर वही था जिसे रेजिस्टेंस के लीडर मथायस का राइट हैंड बताया जाता था। डगलस अपनी असली पहचान देखकर भौचक्का रह गया। उसने हाउजर से पूछा, क्या तुम सचमुच रेजिस्टेंस के लिए काम करते हो? हाउजर ने कहा, हाँ भी और नहीं भी। दरअसल मैं कभी मथायस से नहीं मिला, पर मैं अब तुम्हें सब शुरुआत से बताता हूँ। मैं यूएफबी का एक अंडरकवर एजेंट था। मुझे कोहेगन ने रेजिस्टेंस के दल में शामिल होने और रेजिस्टेंस के लीडर मथायस को खत्म करने का मिशन सौंपा था। लेकिन जब मैं रेजिस्टेंस के दल में शामिल हुआ तब मुझे एक लड़की मिली जिसने मेरी सोच बदल दी। दरअसल हाउजर उसी लड़की की बात कर रहा था जिसने कुछ वक्त पहले डगलस को लॉरी से बचाया था। उसका नाम मलीना था। हाउजर ने आगे कहा, मलीना ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं गलत लोगों का साथ दे रहा हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, कोहेगन रेजिस्टेंस को टेररिस्ट कहता है, लेकिन असल में रेजिस्टेंस कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो कॉलोनी की रक्षा कर रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि यूएफबी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए कोहेगन एक बड़ी रोबोटिक आर्मी खड़ी कर रहा है जिनका मकसद है कॉलोनी से लोगों का सफाया करना, ताकि कोहेगन कॉलोनी की जगह भी हथिया सके। अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए कोहेगन रेजिस्टेंस को बदनाम कर रहा है। वो खुद ट्रेन्स और पब्लिक प्लेसेस में ब्लास्ट करवा रहा है और नाम डाल रहा है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस तो सिर्फ यूएफबी के सैन्य ठिकानों पे हमला करते हैं, लेकिन कोहेगन बड़ा शातिर है। उसने यूएफबी और कॉलोनी के लोगों को ये यकीन दिलाया कि मथायस और उसका रेजिस्टेंस ग्रुप एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए रोबोटिक आर्मी की प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है। लेकिन असल में तो रोबोटिक आर्मी को कॉलोनी में हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सब सुनकर डगलस के होश फाख्ता हो चुके थे। हाउजर ने मैसेज में आगे बताया कि कोहेगन को रोकने और उसकी रोबोटिक आर्मी को डिस्ट्रॉय करने का बस एक ही तरीका है,
उस रोबोटिक आर्मी का एक किल कोड है जिसके जरिए एक ही बार में सारे रोबोटिक आर्मी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अंत में हाउजर ने कहा, वो किल कोड मेरे दिमाग में है, और अगर वो मेरे दिमाग में है मतलब वो तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हें किसी भी तरह रेजिस्टेंस के लीडर मथायस तक पहुंचना होगा। वो तुम्हारे दिमाग से किल कोड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब कॉलोनी को बचाना तुम्हारे हाथ में है। गुड लक। डगलस का दिमाग अब सुन पड़ चुका था। उसके लिए इन सब बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल था। उसे लग रहा था कि ये सब रिकॉल प्रोसेस का हिस्सा है जो उसके दिमाग में हो रहा है, हकीकत में नहीं। इतने में ही मलीना को होश आ गया। मलीना ने डगलस से कहा, हम तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहे थे हाउजर। आखिरकार जब तुम न्यूज की सुर्खियों पर आए तब मैं तुम तक पहुंच पाई। इस पर डगलस ने चिढ़कर कहा, मेरा नाम हाउजर नहीं डगलस है। तुम सब ये झूठ बोलना बंद करो। तब मलीना ने कहा, अगर ये झूठ है तो सोचो तुम मुझे कैसे जानते हो। डगलस ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तो बस तुम्हें सपने में देखा था। इस पर मलीना ने कहा, वो सपना नहीं बल्कि तुम्हारी यादें हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे हाथ में ये जख्म के निशान कहां से आए? डगलस की हथेली पर आगे और पीछे जख्म का निशान था। डगलस ने कहा, ये चोट तो मुझे फैक्ट्री में काम करते वक्त लगी थी। तभी मलीना ने डगलस को अपनी हथेली दिखाई। मलीना की हथेली में भी वैसा ही जख्म का निशान था। मलीना ने कहा, कोहेगन को जब पता लगा कि तुम रेजिस्टेंस के साथ हो तो उसने तुम्हें पकड़ लिया था। तब मैं तुम्हें बचाने आई थी। हम एक दूसरे का हाथ थामे यूएफबी पुलिस से बचकर भाग रहे थे, लेकिन एक गोली हम दोनों के हाथों को चीरती निकल गई और हम बिछड़ गए थे। यही यादें तुम्हारे जहन में है ना? बोलो डगलस। डगलस को अब मलीना पर यकीन होने लगा। इतने में ही उन्हें यूएफबी पुलिस की सायरन सुनाई दी। डगलस और मलीना फौरन वहां से भागने लगे, लेकिन बिल्डिंग से नीचे उतरते ही वे गिर गए। यूएफबी पुलिस ने बाहर निकलने वाले दरवाजे को घेर रखा था। डगलस और मलीना ने दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की, पर तभी डगलस को सामने कोई दिखाई दिया। वो डगलस का जिगरी दोस्त हैरी था। डगलस ने उससे पूछा, हैरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ डगलस। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। ये सुनकर डगलस चौंक उठा। हैरी ने आगे कहा, डगलस तुम अभी भी रिकॉल की कुर्सी पर बैठे हो। तुम जो भी देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, सब नकली है। रिकॉल प्रोसेस के दौरान कुछ गलत केमिकल्स तुम्हारे ब्रेन में जाने के कारण तुम्हारा दिमाग सच और भ्रम के जाल में उलझ गया है। तुम्हें यह नकली दुनिया असली लगने लगी है। मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि एक जाना पहचाना चेहरा देखकर तुम्हें असलियत का अंदाजा हो और तुम इस भ्रम से बाहर निकल सको। अब देर करना ठीक नहीं है डगलस, मेरे साथ चलो वरना हमेशा के लिए यहाँ फंस कर रह जाओगे। ये सब सुनकर डगलस का दिमाग ही चकरा गया। तभी मलीना ने कहा, डगलस इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है। ये भी कोहेगन का अंडरकवर एजेंट है। उसने जिस तरह लॉरी को तुम्हारी पत्नी बनाकर भेजा था उसी तरह इसे भी तुम्हारा दोस्त बनाकर भेजा था। इसी दौरान डगलस ने बाहर देखा। बाहर लॉरी खड़ी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। हैरी ने कहा, डगलस लॉरी को एक एजेंट समझना तुम्हारे दिमाग की उपज थी। देखो अब तुम्हारे दिमाग ने उसे मासूम बना दिया है। डगलस अब धर्म संकट में फंस चुका था। किस पर यकीन करे किस पर नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था। तब हैरी ने मलीना की ओर इशारा करते हुए कहा, डगलस इस सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। इसी ने तुम्हें अपने दिमाग में बांधे रखा है। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो इसे खत्म कर दो। डगलस अब बुरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या धोखा। मलीना पर शक करते हुए उसने उस पर ही बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला था उसने मलीना की आंखों में डर और सच्चे आंसू देखे। उस एक पल में डगलस समझ गया मलीना उसकी कल्पना नहीं, हकीकत है। उसने बिना देर किए हैरी को गोली मार दी। डगलस का अंदाजा सही था। हैरी भी यूएफबी का ही एक सीक्रेट एजेंट था और ये सब लॉरी की एक चाल थी। डगलस मलीना का हाथ पकड़कर लिफ्ट के रास्ते वहां से भाग निकला। मलीना देरी ना करते हुए डगलस को रेजिस्टेंस के लीडर मथायस के खुफिया ठिकाने पे ले आई। रेजिस्टेंस का वो ठिकाना इतना खुफिया था कि कोहेगन और उसकी सेना आज तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी, क्योंकि वो ठिकाना कॉलोनी से बाहर नो जोन में था जहाँ की हवा जहरीली थी। वहां पहुंचकर डगलस को पता चला कि मलीना कोई और नहीं बल्कि मथायस की ही बेटी थी। मथायस डगलस से पहली बार मिल रहा था। उसे डगलस पर भी भरोसा नहीं था। उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? इस पर डगलस ने कहा, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। मेरे दिमाग में वो किल कोड है जिससे कोहेगन की सारी रोबोटिक आर्मी एक झटके में खत्म हो सकती है। मथायस के पास रिकॉल मशीन थी। मथायस ने बेझिझक डगलस को चेयर पर बिठाया और उसके दिमाग को स्कैन करने लगा। उसे डगलस के दिमाग में एक इनक्रिप्टेड डेटा मिला। मथायस ने जब उसे डिक्रिप्ट किया तभी वहां कोहेगन का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रकट हो गया।
दरअसल ये सब कोहेगन की ही एक चाल थी मथायस तक पहुंचने की। असल में कोई किल कोड था ही नहीं। डगलस को किल कोड का जो भी क्लू मिला था, अपने पास्ट का उसे जो भी मैसेज मिला था, वो सब कोहेगन ने ही डगलस के लिए छोड़े थे, ताकि उसके जरिए डगलस का पीछा करते हुए कोहेगन मथायस के खुफिया ठिकाने को ढूंढ सके। अगले ही पल कोहेगन की सेना ने मथायस के साथियों पर हमला कर दिया। उन्होंने रेजिस्टेंस के सारे लोगों के साथ साथ मथायस को भी खत्म कर दिया। डगलस और मलीना उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद कोहेगन ने डगलस को एक और सच्चाई बताई, जिसने डगलस के होश उड़ा दिए। कोहेगन ने बताया कि कार्ल हाउजर यानी कि पहले वाला डगलस रेजिस्टेंस का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि कोहेगन की सच्चाई जानने के बावजूद भी वो कोहेगन के लिए ही काम करता था। हाउजर कोहेगन का वफादार था। हाउजर ने मलीना को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, क्योंकि वो मथायस तक पहुंचने की सबसे अहम कड़ी थी। ये सुनकर मलीना को भी झटका लगा, लेकिन डगलस इस नई आइडेंटिटी के साथ एक अच्छा इंसान बन चुका था। वो कॉलोनी को बचाना चाहता था, पर कोहेगन बहुत शातिर था। उसने अपने साथियों से डगलस की ये नई मेमोरी मिटाकर पुरानी मेमोरी यानी कार्ल हाउजर को वापस लाने को कहा, ताकि कोहेगन का वफादार कार्ल हाउजर एक बार फिर कोहेगन की सेवा कर सके। वहीं मलीना को अभी जिंदा रखने को कहा, ताकि डगलस के अंदर का हाउजर जब वापस जाग जाए तो वो मलीना को मार पीट कर उससे दुनिया के सामने ये कन्फेस करने पर मजबूर कर सके कि उसके पिता एक टेररिस्ट थे। कोहेगन के आदमी मलीना को वहां से ले गए। कोहेगन भी लॉरी के साथ वहां से निकल गया, ताकि वो अपनी रोबोटिक आर्मी को कॉलोनी पर हमला करने के लिए तैयार कर सके। कोहेगन के आदमियों ने डगलस को रिकॉल चेयर से बांध दिया और हाउजर को वापस लाने की प्रोसेस शुरू करने लगे। डगलस कुछ भी कर पाने पे मजबूर था, पर तभी मदद का एक हाथ आगे आया। एक नकाबपोश सोल्जर ने डगलस का एक हाथ चेयर से आजाद कर दिया। वो मददगार कोई और नहीं, कोहेगन के दल में शामिल रेजिस्टेंस का वफादार हेमंड था। डगलस ने आजाद होते ही कोहेगन के सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस लड़ाई में हेमंड शहीद हो गया। डगलस के पास अफसोस जताने का वक्त नहीं था, क्योंकि दूसरी ओर कोहेगन कॉलोनी में हमले के लिए अपनी रोबोटिक आर्मी को द फॉल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भर चुका था। उन्होंने मलीना को भी फॉल के अंदर बंदी बना लिया था। डगलस मथायस के ठिकाने से बाहर आया। उसे बाहर कोहेगन के साथियों का एक हेलीकॉप्टर दिखा। डगलस हेलीकॉप्टर लेकर फौरन द फॉल की तरफ निकल पड़ा। फॉल के रवाना होने से पहले वो उसके अंदर घुस गया। उसने हेलीकॉप्टर से कुछ टाइम बॉम्ब्स निकाले और यूएफबी पुलिस से छुपते छुपाते उन बॉम्ब्स को फॉल के अंदर फिट कर दिया। अब बॉम्ब के फटने से पहले डगलस को किसी भी तरह मलीना को ढूंढकर वहां से निकालना था। हजारों रोबोट्स की आर्मी से भरा फॉल तेजी से कॉलोनी की ओर बढ़ रहा था। 17 मिनट में वो कॉलोनी पे लैंड होने वाला था। दूसरी ओर मलीना डरी सहमी इस हमले के अंजाम के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। तभी अचानक ही डगलस अंदर आया। उसने सारे सोल्जर्स को मारकर मलीना को आजाद कर दिया। मलीना डगलस को देख हौसले से भर आई, लेकिन मलीना के मन में अब भी एक डर समाया हुआ था। उसने पूछा, क्या तुमने सच में मुझसे बस प्यार का नाटक किया था? इस पर डगलस ने कहा, मेरा यकीन करो, चाहे मैं पहले कार्ल हाउजर था या अब डगलस, मैं हमेशा अच्छाई के साथ हूँ। ये सुनकर मलीना ने प्यार से डगलस को किस कर लिया, लेकिन तभी यूएफबी पुलिस ने उन दोनों को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने कोहेगन को इन्फॉर्म कर दिया कि डगलस और मलीना यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। ये सुनकर कोहेगन ने लॉरी को उन्हें खत्म करने भेजा। अब डगलस और मलीना का बच पाना नामुमकिन था, पर तभी फॉल अर्थ के सेंटर पर पहुंची, जिससे कुछ पल के लिए अंदर की ग्रेविटी खत्म हो गई। सारे सोल्जर्स संतुलन खोकर हवा में तैरने लगे, पर डगलस हर रोज फॉल से ट्रेवल करते वक्त ये परिस्थिति झेलता था। उसे जीरो ग्रेविटी में संतुलन बनाना आता था। मौके का फायदा उठाकर डगलस ने सोल्जर्स पर हमला कर दिया और मलीना को लेकर भाग निकला। वे इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर फॉल के ठीक ऊपर पहुंच गए और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी कोहेगन वहां आ पहुंचा। उसके गार्ड्स ने डगलस और मलीना दोनों को घायल कर दिया। डगलस कोहेगन के हाथ लग गया। कोहेगन उसे बुरी तरह पीटने लगा। दूसरी ओर मलीना उसकी नजरों से बची हुई थी। वो डगलस को बचाने का तरीका सोचने लगी। अब फॉल भी कॉलोनी में लैंड हो चुका था। देरी थी तो बस रोबोटिक आर्मी की कॉलोनी में मासूम लोगों पर हमला करने की, लेकिन तभी मलीना हेलीकॉप्टर लेकर आई। उसने हेलीकॉप्टर की मशीन गन से कोहेगन के सारे साथियों को भून कर रख दिया। अब डगलस भी उठा और उसने कोहेगन को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। उसी पल डगलस के फिट किए टाइम बॉम्ब्स का समय 0 हो गया। फॉल के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिससे सारी रोबोटिक आर्मी के परखच्चे उड़ गए और फॉल भी तबाह हो गया। डगलस और मलीना अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। उन्होंने फॉल के गिरने से पहले प्लेटफॉर्म पे छलांग लगा दी और मौत से बच निकले।
लेकिन बदकिस्मती से घायल होने के कारण डगलस बेहोश हो गया। कुछ समय बाद डगलस होश में आया। उसने देखा कि वो हॉस्पिटल की बेड पर था। वहीं मलीना भी उसके पास थी। मलीना उसे होश में देखकर खुश थी। उसने प्यार से डगलस का हाथ थाम लिया, पर तभी डगलस ने देखा कि मलीना के हाथ पर से जख्म का निशान गायब था। डगलस तुरंत समझ गया कि ये मलीना नहीं है। उसने मलीना पर हमला कर दिया। डगलस सही था, वो मलीना नहीं बल्कि रूप बदलने वाली कॉलर पहनी लॉरी थी, जो फॉल वाले हमले में बच निकली थी। पर लॉरी डगलस को खत्म कर पाती उससे पहले ही डगलस ने उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। इतने में ही असली मेलिना वहां आई। उसने डगलस को गले से लगा लिया। अब पूरी दुनिया में अमन कायम हो चुका था। लोगों को कोहेगन की सच्चाई पता चल चुकी थी। फॉल के नष्ट हो जाने से कॉलोनी के लोगों को यूएफबी की गुलामी से आजादी मिल चुकी थी और कोहेगन जैसे तानाशाह से मुक्ति भी। डगलस और मेलिना भी इससे बहुत खुश थे। तभी अचानक ही डगलस का ध्यान अपने हाथ पर गया। उसके हाथ पर एक पट्टी लगी थी, ठीक उसी जगह जहां शुरुआत में रिकॉल वालों ने उसे अपनी कंपनी का एक निशान दिया था। डगलस ने पट्टी हटाकर देखा तो वो निशान गायब था। इस एक सवाल ने डगलस के जहन में फिर हलचल मचा दी। क्या ये सब वाकई हकीकत है या वो अब भी किसी नकली याद में जी रहा है? पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मलीना उसके साथ थी और वही अब उसकी सच्चाई थी, वही उसकी दुनिया। डगलस ने उस दुनिया को पूरी तरह अपना लिया और यहीं पर उसकी कहानी पूरी हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।